जय हिंद गाइस। मैं हूं विट्ठल सूर्यवंशी और आज हम पढ़ेंगे एक नया सब्जेक्ट मनोविज्ञान। नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो मिलते रहें। हम पढ़ेंगे आज मनोविज्ञान के अर्थ का विकास क्रम। मनोविज्ञान के अर्थ का विकास क्रम को पढ़ने के लिए आपको याद रखना होगा विलियम वुडवर्थ का एक कथन। यहाँ पर एक तीर से हम अनेकों फल को प्राप्त करेंगे। तीर एक मारेंगे और चीज़ें बहुत सारी याद करेंगे। जैसे कि हमने तीर एक मारा, एक टर्क याद की। सूत्र है आम चाव। इस आम चाव से आप याद रखिएगा विलियम वुडवर्थ के कथन को एवं मनोविज्ञान के अर्थ का विकास क्रम। आपसे मनोविज्ञान के अर्थ का विकास क्रम अगर पूछे तो आप वुडवर्थ का कथन याद रख के आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। आप वुडवर्थ का कथन अगर आपसे पूछे तो आप ये परिभाषा बता सकते हैं। अगर आपको ये परिभाषा देकर अगर वुडवर्थ वैज्ञानिक का नाम पूछे तो आप वुडवर्थ का नाम आसानी से बता सकते हैं। सूत्र मैंने बनाया आपके लिए। सूत्र का मतलब है ट्रिक दोस्तों। ट्रिक बनाइए आम चाव। विलियम वुडवर्थ का जो कथन है उसके लिए सूत्र है आम चाव। आम चाव के आस से हम लेंगे आत्मा का माँ से हम लेंगे मन का। इसके बाद में चाव के च से हम लेंगे चेतना, वा से हम लेंगे व्यवहार। आम चाव हमने याद रख लिया तो हम याद रख पाएंगे पूरी ट्रिक को, पूरी परिभाषा को। मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा, फिर अपनी चेतना खोई और फिर अंत में व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। मैंने ये सब याद रखने के लिए आपके लिए ट्रिक बनाई और ट्रिक को याद करवाने के लिए मैंने बोल्ड अक्षर किए हैं, यानी कि गहरे अक्षर किए। जो गहरे अक्षर है वही आपके काम के हैं, लेकिन ये जो परिभाषा है इस परिभाषा में यह पूरी परिभाषा आपके लिए काम की है। आपको सिर्फ बोल्ड अक्षरों पर ध्यान देना है, आप ट्रिक को आसानी से याद कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम पढ़ने जा रहे हैं मनोविज्ञान के अर्थ का विकास क्रम। मनोविज्ञान के अर्थ का विकास क्रम में पहला विकास आता है आत्मा के विज्ञान का। पहला विज्ञान आता है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान कब आया दोस्तों? 16वीं शताब्दी में। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान आया। आत्मा के विज्ञान के जो समर्थक है वो नीचे, उन समर्थकों के नाम याद रखने के लिए आपको ट्रिक याद करना होगा। और ट्रिक है आत्मा पर आप अड़े। 16वीं शताब्दी में एक नया विज्ञान आया आत्मा का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान से मनोविज्ञान की शुरुआत। मनोविज्ञान के अर्थ का विकास क्रम समझ रहे हैं तो हम सबसे पहले आत्मा का विज्ञान समझेंगे। पहला विज्ञान है आत्मा का विज्ञान। यह है 16वीं शताब्दी की बात। 16वीं शताब्दी में कौन कौन से समर्थक रहे इसके समर्थक रहे हैं दोस्तों? अरस्तु, प्लेटो, अरिस्टोटल और डेकार्त। आत्मा का विज्ञान है 16वीं शताब्दी का। 16वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के नाम याद रखने के लिए ट्रिक को याद रखना होगा आपको कि आत्मा पर आप अड़े। कहाँ पर अड़े दोस्तों? आत्मा पर आप अड़े। इसमें साइलेंट रहेगा आत्मा पर, आपके काम का रहेगा आप अड़े। आप अड़े से लेंगे हम आपके आ से अरस्तु, पा से प्लेटो, आ से अरिस्टोटल, डे से लेंगे हम डेकार्त। अब आत्मा के विज्ञान के समर्थक जो है इनका विरोध किया मन और मस्तिष्क के विज्ञान के जो समर्थक है उन्होंने। मन और मस्तिष्क के विज्ञान के समर्थक है पोम्प्लोजी, जॉन लॉक, बर्कली, थॉमस रीड। इन्होंने किया आत्मा के विज्ञान का विरोध। आत्मा के विज्ञान का विरोध इन्होंने किया। इसी प्रकार से हम याद रखते जाएंगे। पहले वाले का विरोध दूसरे नंबर के वैज्ञानिकों ने किया, दूसरे नंबर के वैज्ञानिकों ने विरोध किया पहले वाले का, और तीसरे नंबर के वैज्ञानिकों ने विरोध किया दूसरे वाले का, और चौथे नंबर के वैज्ञानिकों ने विरोध किया तीसरे नंबर के विज्ञान का। इसी प्रकार से हम याद रखते हैं दूसरे नंबर का विज्ञान। दूसरे नंबर का विज्ञान है मन और मस्तिष्क का विज्ञान। मन और मस्तिष्क का विज्ञान, मन और मस्तिष्क का विज्ञान याद रखने के बाद में हम याद रखेंगे चेतना का विज्ञान।
इसके लिए हम याद रखेंगे, पहला है 16वीं शताब्दी की बात, आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में आया मन और मस्तिष्क का विज्ञान। मन और मस्तिष्क के विज्ञान को याद रखने के लिए हम ट्रिक को काम में लेंगे। पलक का मन बेचैन था। मन और मस्तिष्क का विज्ञान याद रखने के लिए हम याद रखेंगे 17वीं शताब्दी को। 17वीं शताब्दी की ट्रिक है, पलक का मन बेचैन था। पलक के पास से हम लेंगे पोम्प्लोजी। पलक के लक से हम लेंगे जॉन लॉक। का मन साइलेंट रहेगा। और बेचैन के ब से लेंगे हम बर्कली। था से हम लेंगे थॉमस रीड। दोस्तों, मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ट्रिक बनाई है, आगे भी एक ट्रिक आपको मिलेगी। कुछ ट्रिक्स दोस्तों मैंने खुद ने बनाई है और कुछ ट्रिक को कॉपी की है, तो आप ध्यान नहीं दीजिएगा फालतू बातों पर। आपको सिर्फ याद रखना है कि जो ट्रिक है वो अपने काम की है। ट्रिक को याद रख के आप वैज्ञानिकों के नाम याद रखिए सिर्फ। अगर आपको एक बार में ट्रिक समझ में नहीं आती तो वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा समझ में नहीं आता है तो 3 बार देखिए, आपको ट्रिक याद हो जाएगी। और ट्रिक याद करने के बाद में आपको आसानी से, मुझे जहाँ तक लगता है, मनोविज्ञान के अर्थ का विकास क्रम में मनोविज्ञान में जितने भी वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों के नाम आप आसानी से याद कर पाएंगे। कौन से समय में कौन सा वैज्ञानिक आया, कौन सी शताब्दी में कौन सा वैज्ञानिक आया, कौन से वैज्ञानिक ने कौन से विज्ञान का समर्थन किया, ऐसी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। मन और मस्तिष्क का विज्ञान याद रखने के लिए आप ट्रिक को याद रखिएगा। पलक का मन बेचैन था, इससे जो वैज्ञानिक के नाम बनते वो आप याद रखिएगा। इसके बाद में इसका जो विरोध किया वो चेतना के वैज्ञानिकों ने किया। चेतना के वैज्ञानिकों ने विरोध करके एक नया विज्ञान दिया, और नया विज्ञान है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान आया दोस्तों 19वीं शताब्दी में। चेतना का विज्ञान कब आया दोस्तों? 19वीं शताब्दी में। इससे पहले 16वीं शताब्दी में जो विज्ञान था वो था दोस्तों आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान। तो फिर 18वीं शताब्दी कहाँ गई, ऐसा आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो सवाल का जवाब है दोस्तों, आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि 18वीं शताब्दी खाली रही, उसमें कोई से भी वैज्ञानिक नहीं आया। चेतना का विज्ञान आया 19वीं शताब्दी में, और 18वीं शताब्दी खाली रही। चेतना के वैज्ञानिकों के नाम याद रखने के लिए आपको ट्रिक याद रखना होगा, और उस ट्रिक के माध्यम से चेतना का जो विज्ञान है उसके जो समर्थक है उनके नाम आप याद रख पाएंगे। ट्रिक है आपके सामने। चेतना ने विलियम की वाइफ से जेम्स ली। चेतना ने विलियम की वाइफ से जेम्स ली। ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे विलियम से विलियम वुंट और विलियम जेम्स। वाइफ से आप याद रखेंगे वाइव्स। जेम्स से आप याद रखेंगे जेम्स ली। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान आया। चेतना के विज्ञान के वैज्ञानिकों के नाम याद रखने के लिए आप सूत्र जो है आपके सामने, इसको याद रखिएगा। सूत्र मतलब ट्रिक। चेतना ने विलियम की वाइफ से जेम्स ली। चेतना ने विलियम की वाइफ से जेम्स लिए दोस्तों, पर आपको जेम्स नहीं लेना है ना देना है, नहीं तो जने कहाँ उलझ जाएंगे और वर्ग 3 आपके हाथ से निकल जाए। ऐसा काम नहीं करना है। आपको चेतना के विज्ञान का समर्थक जो है उनके नाम याद रखने के लिए इस ट्रिक को याद रख लीजिए। इसके बाद में आप याद रखिएगा चेतना के विज्ञान के विरोधियों के नाम। चेतना के विज्ञान के विरोधियों के नाम है यहाँ पर व्यवहारवादी जो वैज्ञानिक है, व्यवहारवाद के विज्ञान का जिन्होंने समर्थन किया उन्होंने चेतना के विज्ञान का विरोध किया। चेतना के विज्ञान का विरोध किन्होंने किया? चेतना के विज्ञान के विरोधकर्ता नीचे हैं। जिन्होंने व्यवहार के विज्ञान का समर्थन किया उन्होंने चेतना के विज्ञान का विरोध किया। चेतना का विज्ञान की बात है 20वीं और 21वीं शताब्दी से वर्तमान तक। कहने का मतलब है दोस्तों जो वर्तमान में चल रहा है वो ही व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान मतलब वर्तमान काल की बात हो रही है। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। व्यवहार के वैज्ञानिकों के नाम याद रखने के लिए ट्रिक है दोस्तों आपके पास में। बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने बनाई है, काफ़ी मेहनत से मैंने ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिएगा सभी वैज्ञानिकों के नाम। जिसके पास व्यवहार होगा, यहाँ पर जिसके पास व्यवहार होगा, मैंने पहले भी कहा है कि जो बोल्ड है वही आपके काम का है। मैंने जो गहरे अक्षर में वही आपके काम का व्यवहार है। यहाँ पर आपके काम का है व्यवहार का विज्ञान यानी कि व्यवहार। जिसके पास व्यवहार होगा वही दो नर जैसी भी लकड़ी, यहाँ पर मैंने बोल्ड किया, वही दो नर से आप लेंगे क्रोयम क्रो। नर से आप लेंगे स्किनर,
नर से आप लेंगे स्किनर। जेसीबी के में से सी को साइलेंट रखिएगा और जेसीबी में से सिर्फ आप बोलिएगा जेबी। जेबी से आपको याद आएगा जेबी वाटसन। इसके बाद में लकड़ी शब्द आया। लकड़ी को हम अंग्रेजी में वुड कहते हैं। वुड से आप याद रखिएगा वुडवर्थ। यहाँ पर फिर बोल्ड अक्षर जो है वो है गली, यानी कि गहरे अक्षर में गली लिखा है। गली से आप याद रखिएगा मैकडूगल। मैकडूगल में गल है, इसलिए आप इसको याद रख लीजिएगा गली से। ट्रिक को फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको याद रखने के लिए। जिसके पास व्यवहार होगा वही दो नर जेसीबी से लकड़ी निकालने के लिए चलाएंगे, पर गली में नहीं। जिसके पास व्यवहार होगा वही दो नर जेसीबी लकड़ी निकालने के लिए चलाएंगे, पर गली में नहीं। दोस्तों, आप इससे काफ़ी वैज्ञानिकों के नाम याद रख सकते हैं। ऐसी मैंने कोशिश की है। अगर कुछ वैज्ञानिक अगर बच भी जाते, छूट भी जाते, तो आप बिना ट्रिक से के माध्यम से उनको याद कर लीजिएगा। मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि इसमें सभी वैज्ञानिकों के नाम आ गए हैं, ताकि आपके कोई वैज्ञानिक छूट जाए और आप कल से मेरे को दोषी ठहराएं। इसलिए आप याद रख लीजिएगा कि बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखना है। उनमें से कुछ, इसमें से कुछ ही वैज्ञानिक आपके छूटे होंगे, एक या दो वैज्ञानिक या कुछ, तो उनके नाम आप याद रख लीजिएगा। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। मैंने आपको आज समझाया मनोविज्ञान के अर्थ का विकास क्रम। मनोविज्ञान के अर्थ का विकास क्रम आपको विलियम वुडवर्थ के कथन से याद रहेगा। उसके बाद में मैंने जो ट्रिक बनाई, उस ट्रिक के माध्यम से आप सभी वैज्ञानिकों के नाम याद कर पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू सो मच।